हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी अड्डा पर। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के लिए नंबर सिस्टम जो पहला टॉपिक है गणित का, वो लेके आ रहे हैं। आपको बिल्कुल बेसिक से इसका अध्ययन करवाया जाएगा। निरंतर जुड़े रहेंगे, आप हमारी क्लास से जुड़े रहेंगे अंत तक, तो इसमें बेहतर से बेहतर बताया जाएगा और सॉल्व ट्रिक्स के माध्यम से बताया जाएगा। तो अपन पढ़ते हैं आज का टॉपिक नंबर सिस्टम, है ना। देखिए बेटा, नंबर क्या है? नंबर यानी ये कहाँ से शुरू होते हैं? डिजिट से शुरू होते हैं। डिजिट, ये दो चीजें आ रही है। डिजिट, डिजिट मीन अंक, और नंबर मीन संख्या, है ना। ये जो डिजिट होते हैं 1 2 0 से शुरू होते हैं। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी जो सिंगल जो अंक आ रहे हैं, सिंगल जो डिजिट आ रहे हैं, इनको अपन अंक कहते हैं। और जब ये इस प्रकार से, यानी दो, ये भी अंक है और ये भी अपने आप में एक अंक है, जब दो अंक बन जाते हैं तो वो संख्या बनती है। इनको भी संख्या कह देते हैं, लेकिन ये जो अंक हैं इनको भी संख्या में मान लेते हैं, लेकिन इसको संख्या ही मानेंगे। यानी दो डिजिट वाली जितनी भी जो भी होंगी, या दो से अपर जितनी भी आप मान लो, ये सब संख्या कहलाई जाएगी। इसे अंक नहीं कह सकते, और इसको अंकों से डिनोट करते हैं समझने के लिए, और संख्या भी है ये। समझ में आई बात? अब अपने को पहली बात तो ये इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी भाई? प्राचीन काल में जब मनुष्य, बिल्कुल मनुष्य का जो प्रारंभिक काल था, उस समय लोग क्या करते थे? चिन्हों से बताते थे। जैसे किसी पेड़ के ऊपर ऐसा कर दिया, ये चार वस्तुओं को दर्शा देते थे। कहीं इस प्रकार से चिन्ह लगा देते थे, है ना। तो वो कुछ सीमित, यानी जो 9 अंक हैं यहाँ तक तो वो दर्शा देते थे। लेकिन जैसे ही बड़ी संख्या की जरूरत पड़ी तो अपने को संख्या पद्धति का वहीं से निर्माण होता है। यानी फिर गणितज्ञ जो थे, उन्होंने इसको इस प्रकार से डिजिट्स के माध्यम से संख्या पद्धति का निर्माण किया है। अब इसी में यदि अपन बात करें, है ना, मैं इसकी बात करूं कि संख्याएं कितने प्रकार की हैं, तो संख्याओं के प्रकार, है ना। सबसे पहली क्या होती है? प्राकृत संख्या। एक होती है प्राकृत संख्या, जिसको अपन नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, और इसको n से डिनोट करते हैं। जो गणना करने वाली संख्याएं होती हैं, है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से, यानी ये इनफाइनाइट है, अनंत तक जाती है। इसको संख्या जो है, ये संख्या जो है, इनको प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे, है ना, पहली। और दूसरी जो है, दूसरी है आपकी पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्याएं। जब
पूर्ण संख्याएं को होल नंबर बोलते हैं और इसको W से दर्शाया जाता है, W से इसको डिनोट करते हैं। जब इन्हीं जो प्राकृत संख्याओं में अपन जीरो को सम्मिलित कर लें, जीरो को शामिल करके आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है यानी इनफाइनाइट तक ले लेते हैं, तो ये जो है वो पूर्ण संख्याओं में आती है ना। उसके बाद में आती है अपना प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं। क्या आएंगी? सम संख्याएं आएंगी। सम संख्याएं, सम संख्याएं जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरी तरह से चला जाए, 2 का भाग पूरी तरह से चला जाए, रिमाइंडर पीछे कुछ नहीं बचना चाहिए, जीरो आना चाहिए। यानी जिन मैं इसको शॉर्ट रूप में बोलूं, इकाई अंक क्या होना चाहिए बेटा? इकाई अंक। इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये हो। लास्ट में इकाई अंक कितनी भी बड़ी संख्या है, जैसे अपन ने मान ली ये संख्या, किसी ने बता दी कि ये कैसी संख्या है, तो ये सम संख्या नहीं है ना। इसी प्रकार से यदि संख्या दे देता है, इतनी संख्या में अपने को 2 का भाग दे करके नहीं देखना है, अपने को यहाँ इकाई अंक देखना है कि इनमें से कोई 2, 4, 6, 8 है, तो ये सम संख्या है। चलिए आगे वाली संख्या पे बात कर लेते हैं अपन। अगली संख्या है विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं बेटा? विषम संख्याएं। हाँ, इसको ई से इवन नंबर से डिनोट करते हैं और इसको ओड नंबर बोलते हैं, है ना। विषम संख्याएं जिनमें 2 का भाग देने पर रिमाइंडर बचना चाहिए, तो वो होंगी, और जिनमें ये इकाई अंक नहीं हो, वो बाकी सारी संख्याएं विषम संख्याओं में आएंगी, है ना। यानी यही अंक हैं जिसमें 2, 4, 6, 8 लास्ट में नहीं हो। जैसे मैंने संख्या लिख ली 539, अब इसमें अपन 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा, इसलिए ये एक विषम संख्या है। मैंने और लिख दी जैसे 351, कोई भी ऐसी संख्या जिसमें ये नहीं आए डिजिट, जैसे बड़ी संख्या लिख लूँ, तो ये भी विषम संख्याएं हैं। अब अगली संख्या पे बात करूं तो वो है पूर्णांक संख्याएं। कौन सी है बेटा? पूर्णांक संख्याएं। ये तो अपन पॉजिटिव चल रहे थे। पूर्णांक संख्याएं यानी जिसमें इंटीजर शामिल हों, ऋणात्मक शामिल हों, जैसे संख्या रेखा पर ये प्रदर्शित होती हैं। यहाँ 0 है और ये उदासीन होता है। 0 क्या होता है? उदासीन होता है इसको, और इससे इधर तरफ बढ़ेंगे तो ये पॉजिटिव में जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे, और यहाँ से इधर से आएंगे 0 से 1 तो ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। यानी जैसे ये यहाँ से इससे 1 से ये बड़ा है, फिर 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, इसी प्रकार ये जो 1 है ना, इससे ये 2 छोटा है, -2, फिर ये छोटा है। ये माइनस में जितनी संख्या बढ़ती जाती है वो उतनी घटती जाती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है ना। संख्याओं के प्रकार एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको अच्छे से देख लें, ताकि दोबारा अपन जब प्रश्नोत्तरी में आएंगे तो भूल नहीं हो। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं जिनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, n से डिनोट करते हैं, और वो
गणितीय जो गणती वाली होती है, गणना वाली होती है, वो चलती हैं 1 से शुरू होकर के अनंत तक। पूर्ण संख्याएं जिन्हें अपन होल नंबर्स बोलते हैं, W से डिनोट करते हैं, और ये 0 से शामिल होकर के अनंत तक जाती है, जिनको अपन होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। फिर आती है सम संख्याएं, इनमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, बस यही देखना है अपने को। इनमें से कोई आती है तो वो सम संख्या होगी। विषम संख्याओं की भी बात करते हैं तो इसको ऑड नंबर बोलते हैं, रो से डिनोट करते हैं, और इसमें इकाई अंक में इनके अलावा कोई भी आ जाता है, जैसे 5 आ जाता है, 3 आ जाता है, 1 आ जाता है, 7 आ जाए या 9 आ जाए, तो वो विषम संख्याएं होंगी। और पूर्णांक संख्या इस प्रकार से ऋणात्मक और धनात्मक और उदासीन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होकर के चलती है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल और कंसेप्ट और MCQs के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के बाद हम पुनः क्लासेस शुरू की है। आप हमारा मनोबल बढ़ाएं। आपका एग्ज़ाम इस बार हम जो तैयारी करवाएंगे बेहतर ढंग से होगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।